पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और इस खबर को शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप पोलिंग बूथ पे ज़रूर जाएं। और आज चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं 96 सीटों पर। वहां के सभी नागरिकों से जो वोटिंग देने में सक्षम हैं, जिन्हें वोट देना है, उन सभी से आग्रह है कि जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपको ही इस लोकतंत्र की रक्षा करनी है। चलिए, आज जो 96 सीटों पे वोटिंग होनी है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से दोनों ही खेमे और बाकी के लोग जो चुनाव मैदान में हैं वो लगातार लोगों को अपने लिए वोट करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो रिपोर्ट कार्ड है चौथे चरण के 96 सीटों का, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि इन चौथे चरण की वोटिंग में जो 10 राज्य हैं, जिन 10 राज्यों, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पर चुनाव हो रहे हैं, इन 96 सीटों का, ये 96 सीटें ही तय करती है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कैसा होगा, कौन होगा प्रधानमंत्री। 2019 के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इन 96 सीटों में क्या कुछ हुआ था और इसके परिणाम क्या हुए थे। आपको बता दें कि चौथे चरण में बेहतर निर्णायक भूमिका में रहा है ये देश, और 9 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीटों पर आज सोमवार को वोटिंग शुरू हो चुकी है। इनमें 21 स्विंग सीटें हैं, यानी कि 2019 में रिजल्ट 5 साल पहले जैसा नहीं रहा था। 2019 में 10 सीटों पर जीत हार 1% के मार्जिन से भी कम हुआ था। इस चरण के बाद 18 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहाँ की जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत ही क्लोज फाइटिंग होती है। और ख़ास करके अगर बिहार की 5 सीटों की बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर भी पूरी तरह से जीत हार के लिए अब अपने अपने गोटी फिट किए गए हैं। इन गोटी फिट करने में आपको बता दें कि 2 मंत्रियों के भी जो वर्तमान में हैं उनके भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज एक तरफ वोटिंग हो रहा है और दूसरी तरफ वो 3-3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मौजूदा स्थिति में सभी सीटें एनडीए के पास हैं। 3 भाजपा, 2 जदयू, 1 लोजपा ने जीती है। सभी सीट 50% से अधिक ज़्यादा मतों से जीत मिली है। 2019 की अगर बात करें तो वहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिला था। वोट शेयर की अगर बात करें तो एनडीए 54% से ज़्यादा और यूपीए 30% वोट प्राप्त किया था। इस टर्नआउट में 2019 में 56.57% वोट मिले थे। एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा वो हम है। वहीं इंडिया में कांग्रेस, राजद, वीआईपी वो लेफ्ट दल हैं, जिसमें आपको बताएं तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी शामिल है। बीते चुनाव में हम एनडीए से अलग थी, यानी कि इसमें जो आपको 2019 में नज़र आ रहा है, 2019 में परिस्थितियां कुछ अलग थी। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ थे। इस बार जो महागठबंधन में थे, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, वो भी एनडीए का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में भाजपा 2 बार से इन 96 सीटों से आधी भी नहीं जीत पाई है और कांग्रेस 6 तक ही सिमट के रह गई है। 2019 में बात करें तो 42 सीटें भाजपा, 6 कांग्रेस और 22 वाईएसआर ने इन 96 सीटों में से जीत हासिल किया था। अगर 96 सीटों पर वोटिंग की बात करें तो 2019 में इनमें से 42 भाजपा, 22 वाईएसआर, 9 टीआरएस, 6 कांग्रेस, 4 टीएमसी, 2 शिवसेना और बीजेपी के हाथ में आई थी, तो 2 सीट एआईएमआईएम के खाते में आई थी। इस बार आपको जैसा कि जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का भी इसी सीट चुनाव में, इसी वोटिंग में, चौथे चरण में ही उनके भी भाग्य का फैसला होना है। 2014 में इनमें से 38 भाजपा, 16 टीडीपी, 11 टीआरएस व 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ये पूरे के पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चौथे चरण का मतदान है वो तय करता है कि आगे क्या होने वाला है और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर बात करें तो बेगूसराय में केंद्रीय
ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इसके साथ साथ कन्नौज में सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव और लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी भाजपा के तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी दांव पर लगी हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गिरिराज सिंह के साथ अजय मिश्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अर्जुन मुंडा, इसके बाद नित्यानंद राय, इन सब का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ जो जदयू के अध्यक्ष रहे हैं उनका भी दांव पर लगा हुआ है ललन सिंह का। तो वहीं अशोक चौधरी की बेटी और समस्तीपुर से सबसे युवा उम्मीदवार शांभवी चौधरी भी चुनावी मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या चुनाव और लोगों के मूड में परिवर्तन होने से सीटों में अंतर आता है। इन 96 सीटों में तय होना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या कुछ निकल कर के सामने आता है 4 तारीख को काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन आज जिस तरह से मतदान शुरू हुआ है उससे लगता है कि प्रतिशत बेहतर होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। लगातार हम अपनी कमेंट्री जारी रखेंगे। पूरे दिन हम आपको चुनावी अपडेट देते रहेंगे। बिहार सहित जिन 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं, मतदान हो रहे हैं, वहां से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।